हाँ तो फ्रेंड, चलिए हम लोग क्लास 12 का देखेंगे, हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। चलिए, खंड ख से ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरुआत होती है। रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन, एक एक अंक का 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, चलिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। 11 देखिए क्वेश्चन क्या है। जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है? पहला में सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, दूसरा में सूचना का विश्लेषण करना, तीसरा है ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, चौथा है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। 12 नंबर में देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? पहला में पत्रकारिता को, दूसरा में मीडिया को, तीसरा में जनता को, चौथा में न्यायपालिका को। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीडिया को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला में इंडो, दूसरा में मुखड़ा, तीसरा में लीड, चौथा में ये सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का पहला छापाखाना कब खुला? पहला में है सन 1555 में, दूसरा में सन 1556 में, तीसरा में सन 1557 में, चौथा में है सन 1558 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1556, दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के किस माध्यम से में संभव है? नहीं है। पहला में मोबाइल, दूसरा में इंटरनेट, तीसरा में टेलीविज़न, चौथा में समाचार पत्र। तो आप देखिए, मोबाइल में तुरंत घटना एक स्थान से दूसरा स्थान चला जाता है, इंटरनेट में भी जाता है, टेलीविज़न में भी जाता है, लेकिन समाचार पत्र में एक दिन लगभग लग जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, राइट हो जाएगा। 16 में देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है? पहला में है ऑनलाइन पत्रकारिता, दूसरा में साइबर पत्रकारिता, तीसरा में वेब पत्रकारिता, चौथा में ये सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है? पहला में स्वतंत्र पत्रकार, दूसरा में पूर्णकालिक पत्रकार, तीसरा में अंशकालिक पत्रकार, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, स्वतंत्र पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है स्वतंत्र, कहीं भी वो मिल सकता है, आज़ाद। 18 में देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? पहला में संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, दूसरा में संवाददाताओं के मांग के आधार पर, तीसरा में संवाददाताओं के सिफारिश के आधार पर, चौथा में संवाददाताओं के पारिश्रमिक के आधार पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है ना। कम शब्दों में देना है, भेजना है कहीं, उसको क्या कहते हैं? पहला में है ड्राई एंकर, दूसरा में फोन इन, तीसरा में ब्रेकिंग न्यूज, चौथा में लाइव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आप लोग सुने हुए होंगे, ब्रेकिंग न्यूज में आया है ना। ब्रेकिंग न्यूज मतलब कम शब्द में ही आपको सूचना पहुंच जाएगा, कम शब्दों में, है ना। ब्रेकिंग न्यूज में लिखा रहता है। 20 में देखिए, आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? पहला में कर्मवीर, दूसरा में प्रताप, तीसरा में विशाल भारत, चौथा में ये सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, खंड ग में पाठ्य पुस्तक से, आप लोग का किताब सही लिया गया है ना। खंड ख से पाठ्य पुस्तक से नहीं था, उसको पाठ्य पुस्तक से अलग, है ना, उसको अपना से देना होगा। लेकिन खंड ग में आपको किताब सही मिलेगा, किताब आप सही से पाठ पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। देखिए, निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्पों का चयन करें, है ना। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के रचनाकार कौन है? पहला में हरिवंश राय बच्चन, दूसरा में भगवती चरण वर्मा, तीसरा में रामेश्वरम शुक्लांचल, चौथा में नरेंद्र शर्मा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हरिवंश राय बच्चन।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने क्या हर्ष स्वीकारने की बात कही है? पहला में जीवन अनुभूति, दूसरा में प्रेम निवेदन, तीसरा में कोमल भावनाएं, चौथा में भवित व्यथा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जीवन अनुभूति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समरेश बहादुर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? समरेश बहादुर सिंह थे, उसको किस अकादमी पुरस्कार मिला था साहित्य में, कौन से क्षेत्र में? पहला में है चुका भी हूँ नहीं मैं, दूसरा में इतने पास अपने, तीसरा में बात बोलेगी, चौथा में काल तुझसे होड़ है मेरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, चुका भी हूँ नहीं मैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? पहला में उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा में उपमा अलंकार, तीसरा में रूपक अलंकार, चौथा में अनुप्रास अलंकार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खंड इसमें उसी खंड का है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों में पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए क्या लिखा है प्रश्न में, यह सोच थका दिन का खाली स्थान भी जल्दी जल्दी चलता है। तो ऑप्शन दिया हुआ आपका, इसको चुन के भर देना है, साथी, पंथी, सोया। तो इसका हो जाएगा पंथी। 29 में देखिए, बहलाती सहलाती खाली स्थान बर्दाश्त नहीं होती है, आत्मीयता, रिश्तेदारी, घृणा। इसका हो जाएगा आत्मीयता, आत्मीयता यहाँ भरा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जादू टूटता है इस खाली स्थान अब सूर्योदय हो रहा है, प्रकृति, उषा, स्वप्न। इसका उषा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोग शोक में भी हंसता है खाली स्थान का सुकुमार शरीर, शैशव, प्रकृति, नारी। इसका हो जाएगा शैशव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, निम्नलिखित में से उचित विकल्पों का चयन करें। 35 में देखिए दिया है 35 में, बाजार दर्शन किस विधा की रचना है? पहला में कहानी, दूसरा में संस्मरण, तीसरा में आंचलिक कथा, चौथा में निबंध। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, निबंध। 36 में देखिए, लुटन के माता पिता के उसे कितने वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चले गए? लुटन जो था उसके माता पिता कितने वर्ष के बाद उन लोग मर चुके थे, है ना? 5 वर्ष पहला में, दूसरा में 7 वर्ष, तीसरा में 9 वर्ष, चौथा में 11 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 9 वर्ष। 9 वर्ष की उम्र में ही उसके माता पिता का क्या छोड़ के चले गए थे। काले मेघा पानी दे संस्मरण के रचनाकार कौन है? पहला में धर्मवीर भारती, दूसरा में जितेंद्र कुमार, तीसरा में महादेवी वर्मा, चौथा में विष्णु खरे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, धर्मवीर भारती। बाजार की सार्थकता किसमें है? पहला में है बाजारूपन में, दूसरा में हीन भावना पैदा करने में, तीसरा में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, चौथा में सजने संवरने में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में। उसके बाद देखिए, अम्बेडकर किस समाज को आदर्श मानते हैं? पहला में स्वतंत्रता, मुक्ता, समता, मातृत्व आधारित, दूसरा में स्वतंत्रता, लोलुपा, वैमनस्य आधारित, तीसरा में स्वतंत्रता, गतिशीलता, सम्मान आधारित, चौथा में स्वतंत्रता, मानवता, दासता आधारित। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व आधारित। देखिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, बाजार का जादू उतरने पर क्या अनुभूति होती है? पहला में बाजार आकर्षक लगता है, दूसरा में बाजार का आकर्षण कम होने लगता है, तीसरा में मन की इच्छाएं बढ़ जाती है, चौथा में मन इच्छा मुक्त हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। फिर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। बाजार में एक खाली स्थान है, पावर है, जादू है, छदम है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जादू है, जादू इसमें भर जाएगा। उसके बाद देखिए, इंदर सेना सबसे पहले खाली स्थान की जय बोलती है, गंगा मैया, दुर्गा मैया, अपनी मैया। इसमें हो जाएगा गंगा मैया।
ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी खालिस्तान शक्ति भरती रहती है। संजीवनी जीवन अमृत, इसमें हो जाएगा संजीवनी। शेर के बच्चे का असल नाम था खालिस्तान। चांद सिंह, बादल सिंह, लुटन सिंह। इसका चांद सिंह नाम था। बाजार, जो बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र खालिस्तान शास्त्र है। नीति शास्त्र, अनीति शास्त्र, धर्म। क्या हो जाएगा इसका? अनीति। अनीति यहाँ आपको भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आधुनिक सभ्य समाज खालिस्तान के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। शिक्षा, जीवन, कार्य कुशलता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्य कुशलता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्पों का चयन करें, है ना। यशोधर बाबू अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल क्यों नहीं बैठा पाते थे? पहला में क्योंकि उनकी सोच में नए विचार निरर्थक है। दूसरा में क्योंकि वे सिद्धांतवादी और व्यवहारवादी नहीं है। तीसरा में क्योंकि उनका जीवन नीरस और उबाऊ है। चौथा में क्योंकि उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मनोहर श्याम जोशी। चौथा में मुन्नू भंडारी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिल्वर वेडिंग में शादी में के कितने वर्ष होने की चर्चा की गई है? पहला में 1 वर्ष, दूसरा में 10 वर्ष, तीसरा में 25 वर्ष, चौथा में 50 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 25 वर्ष। 52 में देखिए, जोज किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी, संस्मरण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आत्मकथा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वयं कविता लिख देने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? पहला में है अपनी माँ की प्रेरणा द्वारा, दूसरा में मित्रों की प्रेरणा द्वारा, तीसरा में मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा, चौथा में दादा की प्रेरणा द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा वह आत्मविश्वास होते हैं कविता लिखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो कथा में गणित के अध्यापक छात्रों की पिटाई क्यों करते हैं थे, है ना। पहला में छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण, दूसरा में गृहकार्य पूरा न करके लाने के कारण, तीसरा में कक्षा में समय पर न आने के कारण, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, है ना, छात्रों के द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एन फ्रैंक की रुचि किस कार्य में थी? डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पहला में है फिल्मी कलाकारों के चित्र संग्रह करने में, दूसरा में फिल्मी के बारे में जानने में, तीसरा में फिल्मी की समीक्षा करने में, चौथा में ये सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी चीज़ में था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अज्ञातवास के समय एन और वान के परिजनों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पहला में अपना समय कैसे काटा जाए, दूसरा में खाना कैसे पकाया जाए, दूसरा में स्वयं को कैसे समझाया जाए, चौथा में बाहर कैसे जाया जाए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अपना समय कैसे काटा जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिटलर के शासन में यहूदियों के लिए क्या पहनना आवश्यक था? पहला में हाथ में जंजीर, दूसरा में गले में पीला सितारा, तीसरा में पैरों में जंजीर, चौथा में माथे पर काली पट्टी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गले में पीला सितारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एन फ्रैंक की डायरी एक ऐतिहासिक दौर पर का जीवंत दस्तावेज है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पहला में है यह एन के व्यक्तिगत जीवन का चित्रण करती है, दूसरा में यह पारिवारिक प्रेम की ऐतिहासिक व्याख्या करती है, तीसरा यह समाज के आदर्श रूप का वर्णन करती है, चौथा यह यहूदियों पर ढाए गए अत्याचारों का प्रमाणिक दस्तावेज है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा,
ये यहूदियों पर ढाए गए अत्याचारों का प्रमाणिक दस्तावेज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।